आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है यूपीएससी की वो गलतियां जो आपको आपके लक्ष्य से बहुत दूर लेकर जाती हैं, आपको फेलियर की तरफ लेकर जाती हैं। अगर हम इन गलतियों को ना दोहराएं तो ये पक्की बात है कि हमारा सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा। सबसे पहली जो गलती जिसके बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, आज वो डिस्कशन के बारे में बात होगा कि आप ये गलतियां अपनी तैयारी में कभी ना करें, कभी ये होनी नहीं चाहिए आपकी गलतियां। और अगर आप इनको अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली आप सफलता की तरफ जाएंगे। तो आज मैं वैसे 6 मेजर मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो वाकई में आप यूपीएससी की तैयारी में जाने अनजाने या बिना गाइडेंस की जो है गाइडेंस की कमी के आप इसमें हो जरूर जाती है आपसे। हम पहली गलती के बारे में बात करते हैं और पहली मिस्टेक हमारे सामने है, मिस्टेक 1, जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारी एक मिस्टेक हो जाती है। और वो मिस्टेक है हमारी सबसे पहले लैक ऑफ स्ट्रक्चर स्टडी प्लान। यानी हमारा जो स्टडी प्लान है, सबसे पहले कमेंट करके बताइए किसका किसका स्टडी प्लान बिल्कुल रेडी है और वो स्टडी प्लान के लिए तैयार है। नंबर 1, अगर हम पहले बात ध्यान रखें कि स्टडी प्लान में क्या दिक्कत होती है, नो स्ट्रेटजिक अप्रोच, यानी कोई भी आपके पास स्ट्रेटजिक अप्रोच नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात है स्ट्रेटजिक अप्रोच कहते किसको है। अगर हम बात करें, मेनी एस्पिरेंट्स डाइव इन विदाउट मैपिंग द वास्ट सिलेबस फर्स्ट। पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि ज्यादातर एस्पिरेंट जो होते हैं वो सीधे बुक्स खरीद के लेकर आते हैं, इंटरनेट पे गए, कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक्स खरीद लेकर चले आए और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये शुरुआत कैसे करें। तो अगर आप पहले चीज में मुझे बताइएगा पीवाईक्यू किसका किसका रेडी है, पीवाईक्यू किसका रेडी है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका किसका जो है, यहां पर अगर हम बात करते हैं किसका किसका सिलेबस रेडी है, सिलेबस रेडी हो चुका है, मुझे आप बताइए किसका किसका पीवाईक्यू रेडी है और किसका सिलेबस रेडी हो चुका है। राइट, ये दो चीजें हैं। अगर आप इन दोनों के बिना तैयारी शुरू कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप फेल कर जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू आपको बताता है कि यूपीएससी का डायमेंशन क्या है, यूपीएससी कितने डायमेंशन में क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी कितने डायमेंशन में आपसे बात करता है, और सिलेबस का इंटरप्रिटेशन होता है। सबसे पहले मुझे जितने लोग हैं पहला मैसेज करिए कि किसका किसका पीवाईक्यू, चाहे आप 12th में हो, 12th के बाद हो, तैयारी करने जा रहे हो, किसका किसका ये दोनों मास्टरी हो चुकी है। ओजांग आईएएस एकेडमी के स्टूडेंट की तो मास्टरी है, उन्हें पीट पीट के मैंने सिखाया है, उन्हें चिल्ला चिल्ला के सिखाया, और अब तो मुझे लगता है मुझे नाम याद है, आशीष, अमरेंद्र, ज्योति, वंदना, कीर्ति, जो है अस्विया, ये जितने बच्चे हैं, साधिका, ये कुसुम, ठीक है, जितने हमारे बच्चे, अरविंद, ये जितने हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, ये इनको पीवाईक्यू जो है वो टिप पर बैठी हुई है, टिप पर ये रटी हुई है। और जाने ऐसे कितने हमारे बच्चे हैं, नेहा, जो लगातार, मतलब मैं मुंह से निकालता हूं, आदित्य, जिसे मेरे मुंह से निकलता, हाँ सर ये 2016 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन है, 24 में आया है, धड़ा धड़ बोलते हैं। तो जब ये चीज आप बोलना शुरू कर देते हैं तो अब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कितनी डांट इनको खिलाई है, कितनी बार मोटिवेट किया, कितना जो है क्लासरूम में पिटाई की है डंडे से, तब जाकर आज ये पीवाईक्यू उनके मुंह से निकल रहा है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कमेंट में बताएं कितने लोग स्टेज 1 कंप्लीट कर चुके हैं और कितने लोग करना चाहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं किया तो कोई बात नहीं है, सर बैठे हैं ना, सर बैठे हैं। अगला है मिस्टेक नंबर 2, ओवरलुकिंग करंट अफेयर्स। बाप रे बाप, मुझे लगता है कितने लोग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसके बाद तीसरी चीज होती है पुअर ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन। अगर आपने ऑप्शनल का सब्जेक्ट गलत तरीके से चुन लिया तो तबाही तय है। ऑप्शनल एक, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल चुनना होता है, 500 मार्क्स, 250 नंबर के 2 सेगमेंट्स होते हैं। और अगर, मैं हमेशा कहता हूं, अगर ऑप्शनल आपने ऐसा चुना जहां 300 या 300 प्लस के आसपास आपने नंबर उठा लिए दोनों पेपर मिला के 500 में से, आपको फाइनल लिस्ट में आने से रोकने वाला कोई माई कलाल नहीं है, यकीन रखिएगा। ऑप्शनल बहुत ध्यान से चुनिएगा, बहुत फोकस होकर चुनिएगा, ऑप्शनल की गलती आपको बर्बाद कर सकती है। तो कैसे 4 स्टेप होते हैं ऑप्शनल चुनने के लिए, वो आप समझ लीजिएगा। पहला, पर्सनल इंटरेस्ट। आपका सब्जेक्ट क्या ग्रेजुएशन में रहा है, आपके फूफा ने क्या कहा, टॉपर ने क्या लिया, इसको मत सोचिएगा। टॉपर का इंटरेस्ट आपको नहीं पता, टॉपर का ऑप्शनल आपको पता है, टॉपर का इंटरेस्ट नहीं पता। पर्सनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल इंटरेस्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो पर्सनल इंटरेस्ट पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। आपको क्या पढ़ने में मजा आता है, किस चीज के साथ आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। प्रीवियस परफॉर्मेंस, पहले के परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस में ये नहीं देखा जाता कि टॉपर क्या है, देखा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या है, क्योंकि आपको अपना एक रेंज लेके चलना है, एक स्थान या कई स्थानों में देखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शनल इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे लास्ट मैंने क्लास में आपको बताया था कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट, ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। इसके बाद अगर हम साइंस बेस में जाते हैं, नॉन ह्यूमैनिटी में एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा चल रहा है, पीएसआईआर बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये बहुत बेस्ट जो है वो सेगमेंट्स हैं। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, यानी संसाधनों की उपलब्धता, कि क्या हिंदी में, इंग्लिश में बुक्स हैं कि नहीं है, टीचर अवेलेबल है कि नहीं है, नोट्स अवेलेबल है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी। और पर्सनल एप्टीट्यूड क्या है, यानी आप उसको कैसे, मान लीजिए कोई साइंस बेस है और आप साइंस के नहीं हैं, तो आप उसको कॉप अप कैसे कर पा रहे हैं। मान लीजिए कोई हिस्ट्री किसी ने ले लिया लेकिन वो डाटा रट नहीं पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, किसी ने सुना कि हिंदी साहित्य ले लो, सिलेक्शन हो जाता है, अब वो क्या हुआ, दोहे उसको याद ही नहीं हो रहे हैं, तुलसीदास जी को वो व्याख्या ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर वहां पर ये काम नहीं करेगा। तो आपका पर्सनल एप्टीट्यूड क्या है, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं, चौथी मिस्टेक।
अब मुझे बताइए 3 मिस्टेक जो मैंने बताई उसमें से आप कितने एफिशिएंट है? इनइफेक्टिव आंसर राइटिंग। भाई साहब, जिसने ये मिस्टेक की, कल भी मैं और एसपी सर यही डिस्कशन कर रहे थे कि यूपीएससी की सारी तैयारी एक तरफ और आंसर राइटिंग एक तरफ, यूपीएससी की सारी तैयारी एक तरफ और आंसर राइटिंग एक तरफ। अगर आपके पास आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग नहीं है, आंसर राइटिंग का मतलब है ना कुछ भी लिख दो, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग यानी आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी चीज होती है हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। आंसर राइटिंग की शुरुआत होती है क्वेश्चन को समझने में। यूपीएससी में क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं, उनकी कोडिंग क्या होती है, क्वेश्चन को डिफाइन करके टेल वर्ड का डिफिनेशन कैसे होता है, नेल वर्ड का डिफिनेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, राइट। तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। और आंसर राइटिंग मैंने पहले भी कहा था, आंसर राइटिंग में 2 पार्ट होते हैं, आंसर और राइटिंग। तो पहले राइटिंग शुरू करो, आंसर राइटिंग तो हम बाद में करा देंगे। और अगली जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हैं, मेंटल हेल्थ एंड प्रिपरेशन बर्नआउट। क्यों मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट रखा है, क्यों सुपर 50 बैच में, जीरो टू हीरो बैच में अगर आप जाएंगे तो क्या रीजन है, मैंने सबसे ज्यादा, मैं आपको बताता चलता हूं क्यों यहां पर मैंने मेडिटेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्वॉल्व किया। क्यों? मेंटरशिप है, सिलेक्शन वाली क्लास है, चैप्टर बाय चैप्टर है, आरएफआर है, सीसैट है, सब कुछ है, प्री का मेंस है, मेंटरशिप मिली हुई है। लेकिन मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेडिटेशन क्यों रखा, ये समझो इसको। क्योंकि ये सारी चीजें मिलाकर ना तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं बना पाएंगी, तुम इसको एब्जॉर्ब डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मान लो जैसे एक एग्जांपल रखो कि एक आदमी जिसका पेट खराब है, समझना मेरी बात, तो एक आदमी जिसका पेट खराब है, लूज मोशन हो जाते हैं, तुरंत उसको अपच हो जाती है। अब उसके सामने बढ़िया 56 भोग रख दिया गया, वो बढ़िया रसगुल्ला, वो बढ़िया जो है घी में जो है भुना हुआ हलवा, ठीक है, बढ़िया खीर, आहा, पूड़ी, सब्जी, पनीर की सब्जी, कटहल की सब्जी, सब एकदम गरिष्ठ भोजन, अचार, पापड़, सब रख दिया गया। अच्छा, उसको लूज मोशन है या उसको अपच है, जैसे कुछ खाता है तुरंत क्या होता है, उसको डॉक्टर बोला लिक्विड डाइट पे रहना है। अब भैया मुझे बताओ कि ये जो आदमी खाना उसके सामने आपने थाली रख दी, खाएगा? अगर खा लिया उसको तो क्या पचा पाएगा? तुरंत उल्टी हो जाएगी, तुरंत वो भागेगा टॉयलेट। हाँ या ना? देखा होगा तुम लोगों ने, ये कभी कभी महसूस भी किया होगा। बोलेगा अरे भैया हमें दही छाछ दे दो, हम तो हल्का खाते हैं, हमसे नहीं पचेगा ये सब। होता है कि नहीं होता है? तो वो 56 भोग की जो थाली है तुम्हारे लिए वेस्ट है। एक हेल्दी आदमी के लिए जो उसको पचा सकता है, वो अपना एकदम जीभ फेरेगा, अरे हाँ बहुत दिन बाद 56 भोग की थाली मिली, अरे हलवे से क्या सुगंध आ रही है, गुलाब जामुन तो एकदम बढ़िया बढ़िया है भाई साहब, खीर में तो क्या बढ़िया खुशबू है, केसर वेसर पड़ा हुआ है, वो उसका स्वाद लेगा। लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो मुझे बताओ ये खीर, हलवा, पूड़ी, सब्जी ये तुम्हारे लिए किसी काम का? मैं सबसे कमेंट चाहता हूं, अगर ये बात तुम समझ जाओगे तो तुम ये जो बार बार पूछते कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कौन सी बुक्स पढ़ाई जाएगी, पहले एनसीईआरटी, अरे पहले बताओ तुम्हारे पेट का क्या हाल है। मेनू में तो तुम पूछ रहे हो हाँ भैया बताइए आपके यहाँ कितने तरह के पनीर है, कितने तरह की सब्जियां हैं, मेनू तो पूछ रहे हो, और पेट तुम्हारा बेटा पहली पूड़ी जाते ही ऊपर से जा रही नीचे से निकल जा रही है, बड़ी दिक्कत है। सबसे पहले बताओ क्या तुम उसको डाइजेस्ट कर पाओगे, हाँ या ना? अब तुम्हें बताता हूं, जो पूछते हो आपके यहां कौन से टीचर है, ऐसे करके पूछते हैं कब तक सिलेबस पूरा करा देगा। अबे हम तो 10-10 दिन में सब्जेक्ट पूरा करा सकते भाई, हमने कराया है। तुम बताओ ये पूरी हलवा जो मुंह में जाएगा तुम्हारे, वो निकलेगा कहां से, ऊपर से वापस या कहीं और से? भाई मेरे पहले इसका जवाब दो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कोचिंग ध्यान नहीं देती, इसलिए मैंने कहा था कि ओजांग का ये कोचिंग नहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इस बात को, इस अंतर को समझ लेना। तो भाई साहब पहले आपकी बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आप उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सको, उसको जो है आप पचा सको। तो ये जब आप पचाना सीख जाओगे ना, तब जाकर ये जो हम आपके सामने परोस रहे हैं कि आज इतने डायमेंशन कवर किए, आज सब्जेक्ट कवर किया, टेस्ट दिया, इसको आप डाइजेस्ट कर पाओगे, राइट, डाइजेस्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीजों को संभालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आखिर कैसे आपका हैप्पी हार्मोन डेवलप होगा, कैसे एमिग्डाला कंट्रोल होगा, कैसा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो काम करेगा। जब तक ब्रेन को कंट्रोल नहीं करोगे, बॉडी कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, छठी मिस्टेक, इनएडिक्वेट मॉक टेस्ट एंड रिवीजन स्ट्रेटजी। भाई साहब मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि अगर जो आपने पढ़ा है, अगर आपने उसको टेस्ट फॉर्मेट में नहीं लिया, उसको अगर आपने हुक नहीं किया, तो आप कभी जीवन में कंपटीशन नहीं निकाल सकते। किताबें खूब पढ़ो, जम के पढ़ो, साहित्य लिखो, लेकिन आप कभी भी आप यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। अगर पढ़ने के साथ टेस्ट आपका इन्वॉल्व नहीं है, तो वो चीज अधूरी है, वो चीज अधूरी है। बिल्कुल ऐसे जैसे इस ग्लास में पानी तो मैं डाल रहा हूं, लेकिन इसकी पेंदी में छेद कर दूं मैं, तो मैं ये पानी तो डालता जाऊंगा, पेंदी में मैंने छेद कर दिया, अब क्या होगा, सारा पानी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो सेम चीज है, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो ये आपके दिमाग में लीकेज क्रिएट करेगा, जो इंफॉर्मेशन आई है वो गायब हो जाएगी। तो इसीलिए आज बहुत प्राउडली कह रहे हैं, इंडिया की इकलौती एकेडमी जो हर दिन टेस्ट लेती है। आंखों के नीचे काला गड्ढा हो गया, लोग देख के पहचान नहीं पा रहे, आप ही हैं, आंखें कहां गई आपकी? हमने कहा 10,000 क्वेश्चन ले गया,
वो जो छांट छांट के क्वेश्चन बनाया, जो एक एक पेज का एनसीईआरटी का जो निकाल निकाल के लेकर आया, सिलेक्शन की गारंटी ले ली कि इस बच्चे ने जिस दिन ये जर्नी पूरी कर ली वो मेंस लिख रहा होगा गारंटी के साथ। ये आंखें वहां चली गई हमारी, दे भारी मोटा चश्मा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत किए हैं, हाथ कांपने लगा, स्पॉन्डिलाइटिस का पेन हो गया, वर्टिन 16 खाना पड़ा, एक दिन चलते चलते लगा गिर जाएंगे, इतना पेन, बेतहाशा पेन एक हफ्ते तक सर में रहा, डॉक्टर दिखाना पड़ गया। ऐसे झुके झुके क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन वो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स उसमें डाल रहे हैं, और किसी दिन छुट्टी नहीं है। डेली टेस्ट, डेली रिवीजन, डेली जो है आरएफआर नोट्स, एलडब्ल्यूएमआई नोट्स, क्वेश्चन करो पढ़ो, क्वेश्चन करो पढ़ो, क्वेश्चन करो पढ़ो, खत्म, चैप्टर पूरा दिमाग के अंदर। और अपना ग्राफ बनाओ, अपना मेरे साथ कितने बच्चे शेयर करते हैं, अपने टीचर के साथ शेयर करो, मेरे मार्क्स ऐसे हैं, मेरे नेगेटिव मार्किंग ऐसी है, पूरी कुंडली आपके सामने। तो भैया प्राउडली इसमें हम बात कर रहे हैं, प्राउडली।